ये कहानी उस समय की है जब नन्हे प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पहली बार दर्शन दिए थे। हिरण्यकशिपु के महल में चारों ओर भय का वातावरण था, लेकिन बालक प्रहलाद का मन शांत था। वे निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे थे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भरकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा वो भगवान? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, मेरे प्रभु कण कण में व्याप्त हैं। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने गदा से उस खंभे पर प्रहार किया, एक भयंकर गर्जना हुई। खंभा टूटकर गिर गया और उसमें से भगवान नृसिंह प्रकट हुए, आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का। उनका रूप अत्यंत रौद्र और तेजस्वी था। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता और गंधर्व भी उनके समीप जाने से डर रहे थे। तब ब्रह्मा जी के कहने पर बालक प्रहलाद धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया, नृसिंह भगवान का क्रोध पल भर में वात्सल्य में बदल गया। उन्होंने अपने कोमल हाथों से प्रहलाद को उठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, पुत्र प्रहलाद, उठो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। प्रहलाद ने जब अपनी आंखें खोलीं तो सामने साक्षात जगत की स्वामी को पाया। भगवान के उस कृपालु मुखमंडल को देखकर प्रहलाद की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगी। उन्हें न तो कोई डर था, न ही कोई सांसारिक इच्छा। उन्होंने प्रभु से बस यही वरदान मांगा कि उनकी भक्ति हमेशा उनके चरणों में बनी रहे। ये प्रहलाद के लिए वो क्षण था जब उनका अटूट विश्वास साकार हुआ और उन्हें जीवन की असली लक्ष्य यानी ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए। क्या आप इस कहानी के अगले भाग यानी प्रहलाद और नृसिंह भगवान के संवाद के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे?